वेलकम स्टूडेंट्स टू कंसाग्रा एकेडमी। आप सीए फाइनल के स्टूडेंट हो, सीए इंटर के या सीए फाउंडेशन के। आपको जब सम्स सोल्व करते हैं तो कुछ फ्रैक्शनल पावर के कैलकुलेशंस रास्ते में आते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए आप 1.12 रेज टू 3/5। कुछ और एग्जांपल में यहाँ पर लिख रहा हूँ। से फॉर एग्जांपल 1.08 raised to 0.75, 1.06 raised to 3/7 and so on। यहाँ पर आप देखिए, ये जो है 1.12 इसको हम बोलेंगे बेस। ये बेस है। और बाकी का जो पार्ट है 3/5, ये जो है ये है पावर। और आप देख सकते हैं कि ये फ्रैक्शनल है। 3/5 है, यहाँ पर 0.75 है, यहाँ पर 3/7 है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये सब कैलकुलेशंस सिंपल कैलकुलेटर से करने होते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। और यही हालत है सीएस सीए में स्टूडेंट्स की। तो ये वीडियो में हम देखेंगे कि एक सिंपल कैलकुलेटर से इस तरह के कैलकुलेशंस कैसे किए जाते हैं, उनके लिए क्या ट्रिक्स है वो हम देखेंगे। तो मैं इस तरह के सिंपल कैलकुलेटर की बात कर रहा हूँ। देखिए आप, जो स्टूडेंट्स जनरली यूज करते हैं। तो एक ऐसा कैलकुलेटर ले लो और इसमें हम साथ में कैलकुलेशन करेंगे। कम टू द स्क्रीन। यहाँ पर मैंने ये जो स्टेप्स है वो लिख के रखे, तो आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। और इसका एक डिजिटल प्रिंट वीडियो के नीचे हम डाउनलोडेबल फॉर्म में डाल देंगे, तो वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कैसे प्रोसीड करेंगे कि पहले हम ये प्रोसेस देखेंगे कि किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है, और बाद में ये प्रोसेस ठीक तरह से समझने के बाद इसका जो थोड़ा बहुत लॉजिक है कि ये उटपटांग प्रोसेस का लॉजिक क्या है, तो आपके माइंड में क्यूरियोसिटी आ सकती है। तो लॉजिक में भी आपको 5-6 मिनट में बता दूंगा। तो ये एक शॉर्ट वीडियो है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं 1.12 रेज टू 3/5। 3/5 is 0.6, so alternatively 1.12 raised to 0.6। तो कैसे करना है? तो पहले स्टूडेंट्स एंटर द बेस, एंटर बेस, एंटर बेस। तो यहां पर फॉर एग्जांपल बेस क्या है? 1.12 है, तो आप 1.12 एंटर कीजिए सिंपल कैलकुलेटर में। 1.12 मैंने एंटर किया, आप भी कीजिए। चलो, उसके बाद आपको 12 टाइम्स रूट लेना है, 12 टाइम्स। अब ये क्यों लेते हैं, इसका थोड़ा बहुत लॉजिक जो है वो मैं ये प्रोसेस समझने के बाद बताता हूँ। 12 टाइम्स रूट आपको लेना है। तो चलो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। काउंट करते जाइए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जो फिगर मुझे दिख रहा है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1.4 टाइम्स 0 2766,851। देखो हमने क्या किया,
1.12 बेस एंटर किया, फिर 12 टाइम्स रूट लिया, तो मुझे दिख रहा है 1.4 टाइम्स 0 2766,851। ओके, फिर -1, डू -1 करना है आपको, तो -1 के बाद इज इक्वल टू की प्रेस कीजिए, तो -1 इज इक्वल टू, तो क्या फिगर दिख रहा है 0.4 टाइम्स 0, 1 निकल गया अभी, 2766,851। चलो ये -1 क्यों करते, ये भी हम लॉजिक में देखेंगे। चलो फिर आपको पावर से मल्टीप्लाई करना है, जो भी पावर है, तो पावर में अभी यहाँ पर क्या है 3/5 और ऑल्टरनेटिवली 0.6 है, तो अभी मैं इसको, जो फिगर मुझे दिख रहा है, इसको मैं 0.6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ऑल्टरनेटिवली आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और 5 से डिवाइड कीजिए तो भी चलेगा। तो मल्टीप्लाइड बाय 0.6, फिर आप इज इक्वल टू, तो जो फिगर दिख रहा है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं 0.4 टाइम्स 0 166,011। ये फिगर मुझे दिख रहा है। अब ये पावर से मल्टीप्लाई, देखो सिंपल कैलकुलेटर से उसमें पावर का कोई फंक्शन है नहीं, की है नहीं, तो डायरेक्ट पावर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, मगर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पावर को मल्टीप्लिकेशन में लाया है और ये स्टेप में पावर से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको। फिर जो भी पहले किया था स्टेप 2 और 3 में, स्टेप 2 में मैं 12 बार रूट लिया था और स्टेप 3 में -1 किया था, तो इसको हम रिवर्स करेंगे। अभी देखो, तो पहले रिवर्स ऑर्डर में जाते हैं, तो स्टेप 3 का रिवर्स, तो +1 इज इक्वल टू, मतलब अभी जो -1 किया था इसको हम रिवर्स कर रहे हैं। तो ये जो फिगर मुझे दिख रहा है उसमें मैं 1 प्लस कर रहा हूं, +1 इज इक्वल टू, तो मुझे दिख रहा है 1.4 टाइम्स 0 166,011। ओके, फिर हमने 12 टाइम्स रूट के लिया था, तो अभी हम 12 टाइम्स स्क्वायर करेंगे। इसका रूट का ऑपोजिट होता है स्क्वायर। तो ये सिंपल कैलकुलेटर का एल्गोरिथम आपको पता है कि जब आप इनटू इज इक्वल टू करते हैं, मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू इनटू इज इक्वल टू, तो स्क्वायर होता है। तो आप 12 टाइम्स आपको इनटू इज इक्वल टू करना है। तो चलो करते हैं, काउंट करते रहिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मुझे जो फिगर दिख रहा है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1.0703 626 लास्ट में भी 6। ओके, तो ये फिगर मुझे दिख रहा है। तो इसको अप टू 4 डेसिमल एक्यूरेसी में लिखते हैं, तो 1.0704, ये लास्ट 6 है, तो मैंने इस 3 को राउंड ऑफ करके 4 लिखा है। तो ये हो गया आंसर स्टूडेंट्स, ये हो गया आंसर। तो देखो इस तरह से हम कैलकुलेट करते। एक बार और प्रोसेस को देख लेते। आपको बेस एंटर करना है, बेस था यहाँ पर 1.12, तो हमने 1.12 एंटर करना है। तो उसके बाद 12 टाइम्स रूट लेना है आपको, 12 टाइम्स, फिर -1 करना है आपको, फिर पावर से मल्टीप्लाई करना है। ये प्रोसेस का पूरा लॉजिक ये है कि जो फिगर पावर में है वो हम कर नहीं सकते, क्योंकि पावर की इस कैलकुलेटर में नहीं। तो हमने इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में लाए हैं, तो फिर हम उसको पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो प्रोसेस की थी उसको रिवर्स करेंगे, यानी फिर +1 करेंगे और 12 टाइम्स स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का मतलब यहाँ पर होता है इनटू इज इक्वल टू, तो 12 टाइम्स इनटू इज इक्वल टू करते तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर है 1.0704। अभी स्टूडेंट्स आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये जो आंसर है ये प्रिसाइज है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये प्रिसाइज आंसर नहीं है, अप्रोक्सीमेट आंसर है।
तो प्रिसाइज आंसर क्या है वो भी देख लेते। चलो साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में तो जो एग्जाम में अलाउड नहीं है, मगर क्यूरियोसिटी के लिए तो चलो 1.12 एंटर कीजिए। फिर आपको पावर फंक्शन जो है पावर फंक्शन की उसको प्रेस करना है। फिर 0.6 या फिर 3/5 करो तो भी चलेगा। तो आपको प्रिसाइज आंसर जो है इसका, ये यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रिसाइज, ये मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ तो इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड 1.070362 62323। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखिए कि 1.070362 यहाँ तक तो देखो एक्यूरेसी काफी है। स्लाइट डिफरेंस है, जो लास्ट डिजिट से उसमें डिफरेंस है। यहाँ पर 1.07036266 और यहाँ पर 62323 है। तो जो आंसर हमने कैलकुलेट किया वो काफी हद तक ऑलमोस्ट यू कैन से एक्यूरेट है। तो ये जो एक्यूरेसी है ये इनफ है, तो हम ये प्रोसेस से काम हमारा हो जाएगा। तो सभी सीए स्टूडेंट्स इस तरह से ही कैलकुलेट करते। अभी यहाँ पर एक्यूरेसी जब कब होगी ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 1.12 है ना, यहाँ पर 1.12, अगर ये बेस बड़ा है फॉर एग्जांपल 9.12 10.12 या उससे भी बड़ा फॉर एग्जांपल या 5.12, तो वो जितना बड़ा होगा बेस इतनी एक्यूरेसी कम होगी। मींस इनएक्यूरेसी डिफरेंस जो है ट्रू आंसर और कैलकुलेटेड आंसर के बीच का डिफरेंस वो बढ़ता जाएगा जैसे ये बेस बढ़ता जाता है। और पावर में भी ऐसा है। पावर अभी यहाँ पर देखो 1 के नीचे है ये सब पावर, 0.6 0.75 3.7, तो इसमें अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी आपको। ये पावर अगर बढ़ता है ऐसे 3.5 है या 4.75 है 5.75 है तो एक्यूरेसी कम होती है। और एक्यूरेसी अगर आपको बढ़ाना है तो ये जो 12 टाइम्स आप कर रहे हैं इसको आप बढ़ा दे, जैसे 16 टाइम्स करते हैं तो एक्यूरेसी और बढ़ेगी। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मगर 12 टाइम्स से सफिशिएंट काम हो जाता है। और इतना बड़ा बेस और इतना बड़ा पावर का कैलकुलेशन जनरली समझ में आता नहीं है, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप ये प्रोसेस 12 टाइम्स से ही फॉलो करते हैं। एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपने सपोज कि 16 टाइम्स रूट लिया है तो आपको स्क्वायर भी रिवर्स करते समय 16 टाइम्स करना है। दोनों को आपको टैली करना होता है। तो ये हो गई प्रोसेस। तो एक बार और प्रैक्टिस कर लेते। चलो हम एक और एग्जांपल लेते। फॉर एग्जांपल अभी इसको ही लेते 1.08 रेज टू 0.75। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ तो 1.08 रेज टू 0.75। तो हमको क्या करना है, इसके बाद मैं आपको इस प्रोसेस का लॉजिक जो है वो बताऊंगा। चलो क्विकली आप कैलकुलेटर ले लो, 1.08 एंटर कीजिए, बेस एंटर किया, 12 टाइम्स रूट लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12। तो जो फिगर दिख रहा है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। 1.4 टाइम्स 0 187 8948। 1.4 times 0 187 8948 187 8948। ओके, फिर -1 करना है, आपको पता है। चलो फिर मल्टीप्लाई करते हैं पावर से। तो यहाँ पर पावर में 0.75 है तो 0.75 से मल्टीप्लाई किया। फिर हम +1 करेंगे तो मुझे दिख रहा है 1.4 टाइम्स 0 140 9211
14092111। अभी मुझे क्या करना है, 12 टाइम्स स्क्वायर करना है। चलो, इंटू इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अभी 1.0594 राउंडेड ऑफ अप टू 4 डेसिमल्स, तो आंसर आ रहा है 1.0594। तो ये हो गई प्रैक्टिस। ये सफिशिएंटली एक्यूरेट आंसर है, और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि कब एक्यूरेसी कम होती है। इफ बेस ज्यादा है या पावर ज्यादा है या दोनों ज्यादा है तो एक्यूरेसी कम होती है। ओके, अभी स्टूडेंट्स इसका जो लॉजिक है वो जनरली कोई डिस्कस नहीं करता है, मगर अगर आपके माइंड में क्यूरियोसिटी है तो आपको लॉजिक थोड़ा बहुत जो है उसका जानना है, तो अभी आगे का बात देखेंगे। तो प्रोसेस तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो आगे हम विद इन फ्यू मिनट्स इसका लॉजिक भी डिस्कस करेंगे। से फॉर एग्जांपल आप तो इसके लॉजिक में क्या है स्टूडेंट्स, कि आप सपोज के कोई भी एक फिगर जैसे फॉर एग्जांपल 3, चलो 3, तो 3 raised to 2 क्या होता है, 3 raised to 2 पावर 2, 3 to the power raised to 2। तो ये आपको पता है स्टूडेंट्स के 3 into 3 9 होता है। चलो ये मुझे बताइए आप, 3 raised to 1 क्या होता है, तो 3 raised to 1 होता है 3। जितना पावर है इतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको पता है। तो 3 raised to 0 क्या होता है, 3 raised to 0 आपको पता है। तो ये जो लॉजिक है इसको समझने के लिए थोड़ा बहुत मैथ्स का नॉलेज, बेसिक नॉलेज जरूरी है, तो मैं एज्यूम करता हूं कि वो आपको पता है। तो 3 raised to 0 क्या होगा, 1। तो अभी यहाँ पर आपने एक बात देखी कि 3 raised to 0 1 होता है, 3 raised to 0, फिर 3 raised to 1 3 होता है, और फिर जैसे पावर बढ़ता जाता है तो जो फॉर एग्जांपल 3 raised to 2, 3 raised to 3, तो जो भी फिगर आएगा वो 3 से ज्यादा होगा। ओके, अगर पावर 0 और 1 के बीच में रहता है, अगर पावर, मैं ये प्रोसेस का लॉजिक डिस्कस कर रहा हूं ब्रीफली, 0 और 1 के बीच में आता है, तो जो आंसर है आपका 1 और 3 के बीच में आएगा, 1 और 3 के बीच में। अगर पावर 0 से कम होता है, 0 से कम मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल नेगेटिव पावर है, नेगेटिव पावर कब होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। से फॉर एग्जांपल 3 raised to -4, तो ये बेसिकली होता है 1/3 raised to 4, ये आपको पता है। तो 3 raised to -4 क्या होता है, 1/3 raised to 4। ये जो आंसर आएगा ये 1 से भी नीचे आएगा, 1 और 0 के बीच में आएगा, 1 और 0 के बीच में। सो 3 का नेगेटिव पावर जो रहता है, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमने डिराइव किया कि कोई भी आप एक पॉजिटिव नंबर ले लो, रियल नंबर से, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 लिया है, तो अगर उनका पावर 1 से ज्यादा है तो उसका आंसर 3 से जो नंबर है उनसे ज्यादा आएगा। अगर उनका पावर 0 और 1 के बीच में है तो 1 और 3 के बीच में, 1 और ये नंबर के बीच में उसका आंसर आएगा। और अगर उनका पावर नेगेटिव है तो 1 करके हम जाते हैं एक्चुअली, तो उनका जो आंसर है वो 0 और 1 के बीच में आता है। ओके, तो अभी स्टूडेंट्स इस प्रोसेस का लॉजिक क्या है कि हम कुछ लोगों ने ऐसा ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर जैसे 1.12 raised to 3/5 था, तो ये पावर फंक्शन हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि सिंपल कैलकुलेटर में पावर फंक्शन होता नहीं है। तो कुछ लोगों ने ऑब्जर्व किया कि अगर आप बेस का 1.12 का बहुत ही छोटा पावर लो, बहुत ही छोटा पावर मीन्स 0 से एकदम नजदीक, 0 से एकदम नजदीक, एकदम छोटा पावर, तो जो आंसर आएगा वो 1 से एकदम नजदीक आएगा, 1 से एकदम नजदीक आएगा। तो हम जो 12 टाइम्स हम रूट करते हैं ना, यहाँ पर 12 टाइम्स, देखो ये 12 टाइम्स जो हमने रूट किया है, ये बेसिकली एक टेक्निक है पावर एकदम छोटा पावर लेने की। सिंपल कैलकुलेटर में पावर फंक्शन तो है नहीं, तो हम डायरेक्ट पावर कैलकुलेट नहीं कर सकते।
एक रूट का फंक्शन है, तो हम 12 टाइम्स रूट लेके एकदम छोटा पावर लेते। चलो आप एक बार रूट लेते हो तो देखो, एक बार आप रूट लेते हो तो आपको ये पता है स्टूडेंट्स कि से 3 फॉर एग्जाम्पल 1/2, तो इट इज नथिंग बट √3 है। इसको यहां पर 2 लिखो या ना लिखो सेम है, √3 है, √3। तो अभी एक बार और रूट लेते हैं, जो फॉर एग्जाम्पल 3 1/2, इसका भी एक बार रूट लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 1/4, मतलब 4th रूट ऑफ 3। तो स्टूडेंट्स ऐसे हम 12 टाइम्स जब रूट लेते हैं तो एक्चुअली क्या होता है कि 12 टाइम्स मतलब 2 को देखो यहां पर 2 इंटू 2 4 है। अभी 3 बार हम लेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3/1, इसका भी हम एक और बार रूट लेते हैं, जैसे 3/1/2 रेस टू, अभी इसका और एक बार रूट लेते हैं, 1/1/2। आपको पता है कि रूट लेना मतलब 1/2 पावर, तो ये हो जाएगा 3 1/8। अभी 8 है ना, ये 2 3 है, तो हमने 3 टाइम्स जब पावर लिया तो 3 टाइम्स जब रूट लिया 3 टाइम्स, तो पावर हो जाता है 1/8। तो 12 टाइम्स जब हम रूट लेंगे 1/8 इज 2 3, तो यहाँ पर जब हम 12 टाइम्स रूट लेते तो पावर हो जाता है 2 मीन्स 4096 टाइम्स उनका रूट हो जाएगा। 2 आता है 4096। 3 बार रूट लेते तो पावर हो जाता है 1/8, वहां पर 8 इज 2 तो 12 टाइम्स जब हम रूट लेते तो 2 4096 होता है। आप ट्राई कर सकते हैं, 12 टाइम्स 2 प्रेस मल्टीप्लाई कीजिए तो 4096, तो ये पावर हो जाएगा 3 1/4096, मीन्स 4096 टाइम रूट हो जाएगा, इनका रूट हो जाएगा। ये बेसिकली क्या होता है, तो 4096 रूट। तो यहाँ पर मैंने इसको जो 12 टाइम्स रूट लिया और ये फिगर आया 1.4 टाइम्स 0 2766851, तो ये एक्चुअली और कुछ नहीं मगर 1.12 रेज टू 1/4096 है। ये ऑल्टरनेटिवली और 4096 रूट है 1/12 का, 4096 रूट। अभी ये करते क्यों है वो मैंने अभी आपको बताया कि ये करते इसलिए कि हमको यहाँ पर ये लॉजिक पे आ जाइए आप कि एकदम 0 से छोटा, अभी 1/4096, ये पावर एकदम छोटा हो गया, देखो 1/0 4.96, तो ये मैं आपको बताता हूँ कितना होता है 1/4096, तो ये कितना आता है 0.00024414 062, मीन्स 0.00024414, इतना छोटा पावर हमने 1.12 का ले लिया। पावर फंक्शन नहीं है, इसको हमने उसको 12 टाइम्स रूट, 12 टाइम्स का और कुछ खास लॉजिक नहीं है, 12 टाइम्स एक रीजनेबल प्रोसेस है, आप 16 टाइम्स भी ले सकते हैं तो एक्यूरेसी और बढ़ेगी। तो अभी हमने 12 टाइम्स लिया तो 1/4096 पावर, ये एकदम 4096 रूट ऑल्टरनेटिव, तो एकदम छोटा पावर हमने 1.12 का किया। तो हमको पता था कि ये जो आंसर आएगा ये 1 से एकदम नजदीक आएगा, तो यहाँ पर ये देखो आंसर अभी 1 से एकदम नजदीक आएगा, तो 1 से नजदीक आया आंसर, कितना आया 1.4 टाइम्स 0 2766851 आया। फिर हमने 1 माइनस किया, अभी देखो यहाँ पर लॉजिक है एक्सैक्टली इस प्रोसेस का लॉजिक। कुछ लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर आप कोई भी बेस है और उसका बहुत ही छोटा पावर लेते हैं, जिसके लिए हमने 1/4096 पावर लिया, 4096 रूट लिया, 12 टाइम्स रूट किया, तो जो भी फिगर आएगा वो 1 से एकदम नजदीक आएगा, फिर उसमें से 1 निकाल दो तो फिर उनका एक
हिसाब से एक फिगर मिलेगा जो यहाँ पर है 0.4 टाइम्स 0 1666011। अभी ये उनको मैं बोलता हूँ 1.12 का कोड, ये 1.12 का कोड। ये तो कुछ लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, कुछ मैथमेटिशियंस ने, कि जैसे आप एक छोटा पावर लेते या 12 टाइम्स रूट करते और फिर 1 को निकालते, तो जो भी फिगर आपको मिलता है, तो आप जो पावर करते थे इनसे आप इसको मल्टीप्लाई करते, पावर को मल्टीप्लिकेशन में लेते, जैसे हमने यहाँ पर पावर से मल्टीप्लाई किया, और फिर जो भी कोड निकाला था इसको डिकोड करते। कोड निकालने के लिए हमने क्या किया, 12 टाइम्स रूट लिया, फिर -1 किया। तो अभी हम इसको रिवर्स करेंगे, तो +1 करेंगे और 12 टाइम्स स्क्वायर लेंगे, तो आपको अप्रोक्सीमेटली करेक्ट आंसर मिल जाएगा, ट्रू आंसर मिल जाएगा। मैं वंस अगेन रिपीट करता हूं ये प्रोसेस का लॉजिक, कि कुछ मैथमेटिशियंस ने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर कोई बेस है जैसे यहाँ पर 1.12, तो इसका हम बहुत ही छोटा पावर लेते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर 12 टाइम्स रूट लेते, फिर -1 करते और उसका कोड निकालते हैं। यहाँ पर कोड 0.4 टाइम्स 0 1666011। तो फिर जो फिगर पावर में है, जो नंबर पावर में है, वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। जो इफेक्ट पावर से आती है वो मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पर आ जाती है, तो हम पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन तो सिंपल कैलकुलेटर में रहता है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको डिकोड करेंगे, तो ये हो गया कोड। आगे के जो स्टेप्स है 1 और 2, ये है कोडिंग, इसको हम बोलेंगे कोडिंग। 1.12 को कोडिंग करके हमने कोड निकाला, फिर हम पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी आ गया पावर मल्टीप्लिकेशन में, तो पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ये जो लास्ट स्टेप्स 5 और 6 है, +1 और वो जो पावर ऊपर लिया था हमने एकदम छोटा पावर, इसको हम अभी नॉर्मलाइज करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे डिकोडिंग। तो ये हो गई कोडिंग डिकोडिंग टेक्निक। तो डिकोडिंग जैसे ही आप करते हैं, तो जो भी फिगर आपको मिलता है वो आपके ट्रू आंसर से काफी अप्रोक्सीमेटली नजदीक रहेगा। तो ये लॉजिक हुआ स्टूडेंट्स, जिसको भी क्यूरियोसिटी थी ये जानने की, तो उनके लिए। ओके, तो हमने ये प्रोसेस भी देखी है, एक प्रैक्टिस भी किया 1.08 रेज़ टू 0.75। आप ट्राई कीजिए, आप कोई और एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 1.09 रेज़ टू 3/7 कीजिए आप सेम प्रोसेस से। और मैंने आपको ये भी बताया कि एक्यूरेसी कब कम होती है, कि जब बेस या पावर दोनों बढ़ते हैं तब। और एक्यूरेसी को फिर बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होता है, तो कर सकते हैं कि 12 टाइम्स की जगह पर 16 टाइम्स पावर और छोटा हो जाएगा। पावर जितना छोटा रहता है इतना कोड मोर इफेक्टिव रहता है, तो फिर आप इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। मगर 12 टाइम्स रीजनेबल है, आपको 12 टाइम्स से ही इनफ है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।